एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण बराबर का मतलब कितने डिग्री। हमने ये बताया था कि जो वर्ग होता है इसका प्रत्येक, इसके दो विकर्ण होते हैं और प्रत्येक विकर्ण बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि इस वाले विकर्ण की अगर लंबाई d है तो इस वाले विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी। इतनी बात बताई थी। हमने ये भी बताया था कि दोनों विकर्ण जहां पास एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितने डिग्री, और ये भी बताया था कि जहां से ये बाइसेक्ट करते हैं वहां से ये बराबर बराबर बांटते हैं कि नहीं, बताया था कि नहीं। जैसे यहाँ O होगा तो इसका मतलब है कि OD बराबर होगा OB के, और ये भी बताया था OA बराबर होगा OC के। और क्या बताया था कि वर्ग का एक विकर्ण वर्ग के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में, जबकि वर्ग के दोनों विकर्ण वर्ग के क्षेत्रफल को चार बराबर भागों। इसके बाद हमने एरिया बताई थी। एरिया क्या होता है बताओ, भुजा स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर। इसके बाद हमने डायगोनल बताया था क्या होता है, अंडर रूट। इसके बाद पेरीमीटर हमने बताया था क्या होता है, एक क्षेत्रफल का और फार्मूला बताया था क्या, डिवाइडेड बाई टू। क्षेत्रफल का फार्मूला हमने ये बताया था कि विकर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ये सारी बातें हमने बताई थी। एक चीज और बताया था कि वर्ग के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को अगर मिला दिया जाए तो मध्य बिंदु को मिलाने से जो बनने वाली आकृति है क्या बनती है, वर्गी बनती है कि समचतुर्भुज। ये इतनी बातें हम बता चुके थे। और आज स्टार्ट कर देते हैं क्या, रेक्टेंगल। तो हेडिंग बना लो आयत। आयत, और आयत के बारे में अगर कुछ भी जानते हो तो थोड़ा सा हमें बताने का कष्ट करें, कोई भी। हाँ थोड़ा सा शांति बनाओ, हाँ बोलो। ठीक ठीक, और कुछ प्रॉपर्टी और कोई बताना चाहता है, हाँ बोलो। आमने सामने की जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, उसका एरिया होता है पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और कुछ 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब पूरी प्रॉपर्टी नहीं पता डायगोनल्स लेके। चलो देखो पहले 5 मिनट सुन लो, चलो अब केवल सुनना है आपको। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हों और एक दूसरे के समांतर भी हो वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। इसका मतलब अगर ये L सेंटीमीटर होगा तो ये भी L और ये यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और बराबर होने के साथ साथ समांतर हो तो वह क्या कहलाता है। और इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, प्रत्येक कोण। तो दो प्रॉपर्टी हमने आयत की बताई। पहली क्या बताई कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री, वो क्या कहलाता है, आयत। आयत में दो विकर्ण होते हैं, एक ये विकर्ण हो गया और एक। आयत के दोनों विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट बात है। आयत के जो दोनों विकर्ण होते हैं जहां से बाइसेक्ट करते हैं, जैसे वर्ग में क्या था, करते थे कि नहीं, जबकि आयत में ये दोनों विकर्ण इसके बराबर होते हैं। यानी कि D1 जैसे ये वाली इसकी लंबाई अगर मान लो 5 सेंटीमीटर होगी तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो BD होगी वो बराबर होगी किसकी। तो कितनी प्रॉपर्टी हमने बताई, एक बार फिर से सुनो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर, प्रत्येक कोण क्या हो, दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तथा दोनों विकर्ण जहां पास एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वहां पास 90 डिग्री का एंगल। लेकिन जहां से बाइसेक्ट करते हैं ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर होती है। केवल एक प्रॉपर्टी इसमें चेंज है कि वहां पास 90 डिग्री नहीं बनाते। तो यहां से क्या लिख सकते हो कि OD बराबर होगा OB के और AO बराबर होगा OC के। सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम है, केवल एक प्रॉपर्टी बस चेंज है, क्या, 90 डिग्री यहां नहीं होगा। अगली बात हमने एक बात बताई थी कि जैसे एक रेक्टेंगल हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो जैसे इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें तो वहां पास जैसे वर्ग में हम भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाए थे तो क्या बना था, वर्ग ही बना था। अगर यहां पास मिलाने की कोशिश जब करोगे तो ये जो बनने वाली आकृति है बताओ क्या बनेगी, क्या बनेगा, तेज से बोलो क्या बनेगा,
सम चतुर्भुज, बिल्कुल सम चतुर्भुज बनेगा। कैसे बनेगा हम आपको बता देते हैं। सम चतुर्भुज बनेगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो पहले इतनी प्रॉपर्टी जितनी हमने बताई वो लिख लो। अच्छा, क्षेत्रफल क्या होता है इसका? लंबाई इंटू परिमाप क्या होता है? ये तो सब निकाल सकते हो। परिमाप का मतलब ये होता है कि सभी भुजाओं को क्या कर दो, यानी कि L प्लस बी प्लस L प्लस, तो 2L प्लस, तो 2 को कॉमन लोगे तो, अगर इसके विकर्ण की बात करते हो तो विकर्ण कितना होगा? हाँ, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस, कैसे निकलेगा हम अभी बताते हैं। तो पहले प्रॉपर्टी लिखो, हेडिंग बनाओ आयत, और लिखो एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर हो, बराबर तथा समांतर हो, तथा प्रत्येक कोण, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर हो, यानी पैरेलल हो, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। ऐसा एक फिगर आप बना लो अपनी कॉपी में। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ये एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी, यहाँ पास 90 डिग्री, यहाँ पास भी 90 डिग्री, यहाँ पास भी 90 डिग्री, और यहाँ पास भी। और इसे लैंग्वेज में लिख सकते हो कि ए बी बराबर है सी डी बराबर है एल के, तथा ए डी बराबर है बी सी बराबर है बी के, तथा एंगल में लिख सकते हो एंगल ए बराबर है एंगल बी बराबर है एंगल सी बराबर है एंगल डी बराबर है 90 डिग्री। इतनी बातें लिख लो जल्दी से। ये सारी प्रॉपर्टी आपको यही याद करवा देंगे, आप टेंशन ना लो। हो गया? तो लिखो, अगला स्टार बना के लिखो कि आयत के दो विकर्ण होते हैं, आयत के दो विकर्ण होते हैं, आयत के दो विकर्ण होते हैं तथा दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तथा दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ऐसे इस फिगर में एक डायगोनल डाल लो, ये दूसरा डायगोनल डाल लो, और वहां पास नीचे लिख लेना जहां प्रॉपर्टी लिखो कि आयत के दो विकर्ण होते हैं तथा दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि AC की लंबाई और BD की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। ऐसा लिख लो, AC इक्वल होगा BD के। ठीक है, और अगली प्रॉपर्टी लिखो, आयत के दोनों विकर्ण, आयत के दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर, आयत के दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वहां पर 90 डिग्री नहीं बनता, वहां पास 90 डिग्री नहीं बनता। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहां पास ये 90 डिग्री नहीं बनेगा, लेकिन ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। उसके नीचे लिख लेना, लेकिन आयत के दोनों विकर्ण, लेकिन आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बाइसेक्ट करते हैं। उसके नीचे ऐसा लिख लेना कि BO बराबर होगा
OD के। इसका मतलब है कि इतनी लंबाई जो होगी, अगर ये 3 सेंटीमीटर होगी तो ये भी लंबाई 3 होगी, अगर ये 3 होगी तो ये भी कितनी होगी 3। और क्या है AO बराबर हो जाएगा, ये बातें लिख लो, ये बातें लिख लो पहले, अगर AO 3 तो OC वो होगा, सारी बातें प्रूव कर देंगे, तुम टेंशन ना लो। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब क्या हो रहा है, इसमें बच रहा है, हाँ लिख लो, आयत का एक विकर्ण, आयत का एक विकर्ण आयत के क्षेत्रफल को, आयत का एक विकर्ण आयत के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में जबकि आयत के दोनों विकर्ण, आयत का एक विकर्ण आयत के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में जबकि आयत के दोनों विकर्ण आयत के क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, 4 बराबर भागों में बांटते हैं। आयत का एक विकर्ण आयत के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में जबकि आयत के दोनों विकर्ण आयत के क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक प्रॉपर्टी बच रही है, कौन सी, मध्य बिंदु को एक पहले फिगर आप बना लो रेक्टेंगल का ऐसे। ये डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे कि कौन सी आकृति बनेगी। इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट। तो ये फिगर बना लो, इसके बाद बताते हैं। बन गया, तो फिर लिखो, आयत की प्रत्येक भुजाओं के, आयत के प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से, आयत के प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति समचतुर्भुज होगी, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस होगी। क्या कर दीजिए, रिपीट लिख लो। आयत की प्रत्येक भुजाओं को, आयत की प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से, मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाली आकृति समचतुर्भुज होती है, समचतुर्भुज होती है। अच्छा, इसका प्रूफ बता दें, ऐसा क्यों होता है कि बस रट लोगे? चलो देख लो एक बार, जैसे हमने बताया था वर्ग का बता देंगे, ये अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। गौर से सुनो, हालांकि इसके प्रूफ की ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं समझ पाते हो तो केवल रट लेना, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये वर्ग है। मैं वर्ग की बातें बता रहा हूं क्योंकि वर्ग में हमने प्रूफ नहीं किया था क्या? आपको पता है ये कितने डिग्री, ये कितने डिग्री, ये और ये भी। आपको पता है कि जब हम डायगोनल इसमें डालते हैं तो अगर मान लो ये d मीटर लंबा रहा होगा, मान लेते हैं कितना d, तो ये वाला भी डायगोनल कितना रहा होगा बताओ, हाँ कि ना, रहा होगा कि नहीं? तो जब इनके मध्य बिंदु को आप मिलाने की कोशिश करोगे
जब इनके मध्य बिंदु को मिलाओगे तो गौर से देखना, अब मैं जिसको केवल थोड़ा सा मोटा कर रहा हूं, बताओ ए बी डी एक त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं, और ए बी डी अगर ये त्रिभुज दिख रहा है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है बताओ, डी है कि नहीं है। अगर ये डी है तो इस त्रिभुज का ये मध्य बिंदु है, तो अगर ये डी है तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई आधी होती है। जैसे आपको ये थ्योरम जब हम ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इसके मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होती है इसकी पैरेलल होती है। जैसे ये 4 है तो ये कितना हो जाएगी, तो अगर ये डी है तो ये कितना हो जाएगी, डी बाई। तो आपको पता है कि इस वाले भी त्रिभुज में आप गौर से देखने की कोशिश करोगे, ये डी है तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई। इसी तरीके से इसको भी निकालोगे डी बाई 2 आएगा, और इसको भी निकालोगे डी बाई। चारों भुजाएं तो बराबर आएंगी, लेकिन आप यहां से ये नहीं कह सकते हो कि ये वर्ग है, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो आपको पता है कि जब वर्ग के विकर्ण यहां पास मिलते हैं तो 90 डिग्री बनाते हैं, हाँ या ना, 90 डिग्री बनाते हैं जहां पास एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आप बोलोगे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आधी भी होती है और समांतर भी होती है। जब लाइन एंगल हमने पढ़ाया था तो ये बताया था कि अंतः कोणों का योग 180, ये 90 है तो ये कितना, 90 होगा। और ये वाली भुजा और ये वाली पैरेलल है तो ये 90 होगा, तो ये भी। इसी तरीके से सारे एंगल को आप 90-90 प्रूव कर सकते हो। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये भी d/2 है, ये भी d/2 है, और ये भी d/2 और ये भी d/2। तो चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो यहां से आप बता सकते हो ये क्या बन गया, एक वर्ग ही बन गया। इसी तरीके से आप रेक्टेंगल में प्रूव कर सकते हो। ठीक है, प्रूव की ज्यादा जरूरत नहीं, केवल आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। तो 5 मिनट का आपको वक्त देते हैं। फॉर्मूला नहीं लिखवाया तो फॉर्मूला लिख लो। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का जो परिमाप होगा वो होगा 2 × L प्लस। अब डायगोनल को मैं प्रूव कर देता हूं। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C और ये D। तो मान लो ये L रहा होगा तो ये भी L B रहा होगा। तो जब एक डायगोनल डालोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ आयत का विकर्ण कितना होगा, आयत का विकर्ण। पाइथागोरस याद है कि नहीं याद है, याद है ना। तो क्या होती है पाइथागोरस, आप बताओ, आए थे पिछली क्लास में, बताओ पाइथागोरस क्या होता है, प्लस आधार का, बिल्कुल सही। इसका मतलब आप गौर से देखोगे तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, और ये क्या हो जाएगा, यानी कि आप निकालोगे कि BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस, यानी कि B का स्क्वायर प्लस। तो आप जब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, और BD क्या है, विकर्ण है कि नहीं। तो हमने यहां से प्रूव कर लिया कि जो विकर्ण का फॉर्मूला होगा L स्क्वायर प्लस। इसका प्रूव करने का मतलब ये है कि मान लो आपको जिंदगी में कभी भी अगर डायगोनल का फॉर्मूला भूल जाता तो यहां से पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो। बात समझ गए कि नहीं, तो लिख लो इसे फिर। इसके बाद 5 मिनट का टाइम देते हैं, सारी प्रॉपर्टी यहीं पहुंचेंगे, जल्दी से याद करो, इसके बाद हम बताते हैं। आज तो आए हो ना, आज वाला याद करने की बातें कर रहा हूं। एक बार पहले सुन लो, आपके दिमाग में आएगा, हमारे साथ बोलोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हमने पहली प्रॉपर्टी ये बताई कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण कितने डायगोनल, मैं नहीं बोलता कितने डायगोनल, दोनों डायगोनल आपस में। ये बताओ जहां पास एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वहां पास 90 डिग्री बनाते हैं, हाँ या ना, नहीं बनाते। ये बराबर बांटते हैं कि नहीं बाइसेक्ट करने के बाद। और क्या बताया था, एक डायगोनल एरिया को कितने पार्ट्स में, और दोनों, और क्या बता, क्षेत्रफल, परिमाप, और क्या डायगोनल। अगर रेक्टेंगल के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो जो बनने वाली आकृति है क्या बनेगी। बस जल्दी से 2 मिनट में याद करो, मैं पूछूंगा, पूछ लीजिए, सबसे पूछ लो, याद हो गया। चलो, अगर प्रॉपर्टी याद होगी तो फिर सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर।
कौन बता सकता अपनी मर्जी से, ऐसे ही जैसे हमने बोला है? कुछ पूछूंगा नहीं। हाँ बता सकते हो तो बताओ, इसमें क्या है, बोलो। कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं और 90 डिग्री का कोण आता है इसमें। जो इसमें विकर्ण होते हैं दो, वो बराबर होते हैं। और ये विकर्ण जो होते हैं, ये एक विकर्ण 2 भागों बांटता है और 2 विकर्ण 4 भागों बांटते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, हाँ या ना? बराबर होते हैं। एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं? नहीं काटते। नहीं काटते। बाइसेक्ट जहाँ पे करते थे। ठीक है, आप रुको। हाँ पीछे से आप बताओ, टोपी पीछे। हाँ बोलो, पूछूंगा नहीं, तुम्हें पूरा बताना पड़ेगा, समझ लेना। हाँ बताओ। हाँ बैठ के बता दो, तुम खड़े होके बता दो, चाहे दौड़ के बता दो, कोई मतलब नहीं, किसी से बता दो, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और डायगोनल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। हाँ ठीक है। और एक डायगोनल 2 बराबर भागों में बांटता है और 4 मतलब 2-4 भाग बराबर। हाँ दोनों डायगोनल 4 बराबर भागों में। और एरिया होता है लेंथ टू ब्रेड्थ, और पेरीमीटर होता है 2 लेंथ टू ब्रेड्थ। और दिख रहा है? इधर बस नहीं देखना, तुम मेरी नजरों में नजरें मिलाओ और बताओ। डायगोनल जो होता है अंडर रूट लेंथ। ठीक है, और कौन बताना चाहता है? गर्ल्स में कोई बता दो। हाँ हाँ तुम तो बताओगे, तुम 3-4 बार पढ़ चुके। हाँ बताओ, बैठे बैठे बता दो। बराबर होती हैं, इनके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। और एक विकर्ण मतलब कि यहाँ पे ये दोनों विकर्ण मिलते हैं, फिर से कहते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। हाँ ये दोनों मतलब विकर्ण एक मतलब जैसे एक विकर्ण है तो 2 बराबर भागों में बांटा, तो वो दोनों विकर्ण मतलब बराबर होते हैं। चलो ठीक है, सबको याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, हाँ आप बताना चाहते हो? आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ 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 बस। अरे तुम बैठे रहो, तुम इतने जल्दी क्यों उठ रहे हो? कुछ भी बताना चाहते हो अपनी मर्जी से बता सकते हैं आप। पूछ लो। आप ये बता दीजिए, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? क्षेत्रफल। नीचे नहीं देखो, नीचे नहीं, ऊपर देखो, बताओ। देखो फार्मूला याद करना पड़ेगा, इसीलिए हम 3 से 4 बार यहाँ पास आपको बोले। ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। एरिया का मतलब समझते हो, हमने स्टार्टिंग में ही बताया। हाँ आगे से बात नहीं करो। एरिया का मतलब हमने स्टार्टिंग से बताया है, लंबाई और चौड़ाई के द्वारा घेरा गया जो भाग होगा वही क्या होगा? जब भी परिमाप का नाम लेगा तो आपको फार्मूला याद हो या ना याद हो, चारों भुजाओं का योग। और जब भी आपसे आयतन का भी, आयतन की जरूरत ही नहीं। चलो क्वेश्चन लिखो। एक आयत की, ऐसा लिख लो, एक आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो, तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण बताओ क्या होगा? हाँ रुको, आवाज अभी नहीं करना है, वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। परिमाप और दूसरा परिमाप और क्या बोले? एक और बचा डायगोनल। चलो एक क्वेश्चन पहले देख लो आराम से। एक रेक्टेंगल था, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, और इसकी जो लंबाई दी थी कितना? चौड़ाई। आपसे पूछा था अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा? ये भी कितना? आपसे पूछा था कि आप बताओ क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है L इंटू यानी 3 इंटू कितना? 12 क्या आएगा? सेंटीमीटर के सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर परिमाप की बात किया जाए तो परिमाप क्या होता है? जैसे मान लो आपको फार्मूला नहीं याद है, तो परिमाप का मतलब ये होता है, इसको सबको जोड़ो तो कितना हो रहा है? 3 + 4 + 3 + तो 7 + 7
अगर डायगोनल की बात करता है, विकर्ण की बात करता है, तो कैसे फॉर्मूले में रखोगे तो भी आएगा, पाइथागोरस लगाओगे, इसका मतलब एल स्क्वायर प्लस, तो एल का मतलब कितना बोलो, 3 का स्क्वायर प्लस एल का मतलब वो 3 का स्क्वायर मतलब 16, अंडर रूट 25 किसका जोड़ा, 5 बाहर निकला तो ये हो गया 5, यानी कि डायगोनल कितना आ गया, और यही सवाल का आंसर था। आप इसे कैसे निकाल सकते थे, पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते थे। कैसे, यहां पास 90 डिग्री बनता है, ये 3 है ये 4 है, पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, बात समझ गए। तो एक और क्वेश्चन लिखो, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो आयत का विकर्ण, आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप बताओ क्या रहा होगा। आयत का विकर्ण, क्षेत्रफल और परिमाप बताओ क्या रहा होगा। एरिया 60 है, पेरीमीटर 34 है और 17 साइज से उसका विकर्ण। ठीक ठीक। चलो सबका आ गया, कितना है, देखो एक आयत था, ये कितना था, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, ये कितना था, और ये, तो बताओ अगर एरिया निकालने की बात करोगे तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ यानी 12 मल्टीप्लाई कितने के बराबर, अगर पेरीमीटर की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 12 होगा और ये भी, तो 12 12 24 और 24 10 ये परिमाप। अगर डायगोनल की बात करेगा तो आपको पता होता है ये डायगोनल होता है, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अंडर रूट एल कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस, अभी कोई बोलेगा नहीं, कोई दिख रहा है, आप बताओ इधर से 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो ठीक है आपका कहना मैं लिख देता हूं 105 का कितना होता है, जोड़ोगे कितना 100, बताओ किसका जोड़ा 13, इस सवाल का क्या हो गया, कोई दिक्कत यहां तक, तो लिख लो इसे आराम से फिर। तो अगला क्वेश्चन लिखो, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 10 सेंटीमीटर हो, तथा विकर्ण 10 सेंटीमीटर हो, तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप बताओ क्या रहा होगा। आयत का क्षेत्रफल और परिमाप बताओ क्या रहा होगा। एक चीज दिया है, दो चीज बता दो, एरिया बता दो और पेरीमीटर। 48 और ठीक है, अब बताओ कितना है 48 28 कितना रहा 28, अब बताओ कितना है मैडम आपको 48, आपका कितना रहा है। चलो एक बार और देख लो, चलो पहले तो एक फिगर बनाया करो, अगर आपके बातें कम समझ आती हैं मेंस्ट्रुएशन तो थोड़ा सा फिगर बनाया करो तो आपकी कहानी समझ आएगी। क्या क्या दिया था बताओ, लंबाई कितनी दे रखी थी 8 सेंटीमीटर, और जो डायगोनल दे रखा था कितना
अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। आपको पता है कि अगर हमें एरिया निकालना है, गौर से सुनना, अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप बोलोगे कि ऐसा काम करते हैं, हमारे पास लंबाई तो पता है कितनी है, चौड़ाई पता है क्या, तो चौड़ाई निकाल सकते हो कि नहीं? कैसे? या तो फॉर्मूला लगाओ या तो पाइथागोरस। आपको पता है ये 8 है, ये 10 है, यहां पास 90 डिग्री बनता है और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? यानी कि आप यहां से कह सकते हो कि BD का स्क्वायर बराबर होगा BC का स्क्वायर प्लस CD का, यानी कि ये वाली डायगोनल का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस, तो बताओ BD कितना दे रखा है? 10 का। BC कितना दे रखा है? नहीं पता। और CD कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 100 BC का स्क्वायर प्लस 64। तो यहां से BC का स्क्वायर कितना आ जाएगा? जब ये इधर आएगा तो माइनस होगा तो कितना? स्क्वायर हटेगा तो यानी कि 6 आएगा। बात समझ गए? तो बताओ लंबाई भी पता हो गई, चौड़ाई भी पता हो गई, तो 8 × 6 कितना? परिमाप निकाल सकते हो कि नहीं? कितना आ रहा था? 28 सेंटीमीटर। और यही सवाल का क्या था? लिख लो आराम से पहले। चले बोले, लिखो। एक आयताकार हाल की चौड़ाई, एक आयताकार हाल की चौड़ाई उसके लंबाई की 3/4 है। एक आयताकार हाल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, जबकि उसके फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर है। जबकि उसके फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हाल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताओ क्या रहा होगा? 768 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताओ क्या रहा होगा? कितना? हाँ 8 आएगा। 8 ठीक। और लोग लगाओ। आ गया? चलो आ तो गया कम से कम।
अब देखो इन्होंने बोला था, क्या बोला था कि चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/, तो यहां से पहले लंबाई और चौड़ाई निकालना पड़ेगा। यहां पास लिख लो लंबाई और यहां पास लिख लो चौड़ाई। जो चौड़ाई थी उसकी लंबाई की 3/4 थी, तो मैं लंबाई को मान लेता हूं x रहा होगा, मान लेता हूं, कुछ भी मान सकते हो अपनी मर्जी से। मान लेता हूं अगर लंबाई x रही होगी तो जो बोला है जो चौड़ाई थी वो कितनी रही होगी, लंबाई की 3/4 बोला ना, तो लंबाई की 3/4 का मतलब कितना हुआ, 3/4। आप अगर गौर से देखोगे तो अगर मैं इसको हटाना चाहूं तो क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं 4x/3x, बोलो लिख सकता हूं कि नहीं? ये 4 कहां गायब हो गया? हाँ, इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो में था, और इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत है? यानी कि हमें पता चल गया कि जो लंबाई है कितना है और चौड़ाई कितना है। तो बताओ क्षेत्रफल उन्होंने दे रखा था कितना, 768, और आप क्षेत्रफल निकालो कितना आ रहा है, 12। ऐसे करो 4x मल्टीप्लाई बराबर कितना, 700। ये कितना हो जाएगा, 12x कितने के बराबर, 700। तो यहां से देखोगे तो x² कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 768 डिवाइडेड बाई किससे कट रहा है बताओ, 12 छम और 12 चौको, यानी कि x² कितना, तो बोलो x बराबर अंडर रूट, बताओ किसका जोड़ा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 8 आ गई कि नहीं? अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो यहां से कह सकते हो कि जो लंबाई रही होगी कितना, 8 चौको, और ये कितना रहेगा, तो हमारे पास एक्चुअली में आ गई ये 32 लंबाई और चौड़ाई कितनी, 24। पूछा था कि बताओ लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, तो बताओ कितना है, बस यही सवाल का आंसर था। गौर से देखो, अगर बातें समझ ना आई हो तो बताओ, हम फिर से समझाएंगे। सबके बातें समझ आ गई? जिसको डाउट लग रहा हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं तो पूछूंगा। देखो 4x और 3x ना करके वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो जब चीजें रेशियो में है तो उसे खत्म कर दो। और किसी को कोई डाउट नहीं है, पूछ लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक कमरे के फर्श की लंबाई, एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है, उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित का मतलब समझ रहे हो? हाँ करेंगे। पहले ये बताओ अपरिवर्तित का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? जो परिवर्तित ना हो। फिर से सुन लो। एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है, जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई, जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है, और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है, तब फर्श का क्षेत्रफल बताओ क्या रहा होगा? चलो कोई भी बता सकते हो, आराम से बताओ। तब फर्श का क्षेत्रफल बताओ क्या रहा होगा? कितना? 300 किसका रहा? हाँ 300 आएगा बिल्कुल। 300 आएगा।
धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, आपको करना है यार, जब तक करोगे नहीं। सिंपल सिंपल तो आते हैं, ठीक है, एक दो कुछ टप टप भी कर लो तब अच्छा रहेगा। हाँ बताओ सबसे आगे। नहीं बनना है, कुछ लंबाई चौड़ाई मानो तो पहले एक्स वाई जेड कुछ भी मानो। हाँ बताओ। नहीं आ रहा। गर्ल्स में किसका है? कितना है? 300। पहले वाली लंबाई कितनी थी? हाँ मां से बताओ, पहले वाली लंबाई कितनी थी रेक्टेंगल की? 20। 30 और चौड़ाई 10 थी। कम कर दिया 20 हो गया, नई वाली की 20 और 15। अच्छा चलो देखते हैं एक बार फिर से समझो। जब भी हाँ आगे से आप बताओ कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है। आप कब आएगा? चलो जो जो बोला है पहले वो स्टेप बाय स्टेप करना। एक रेक्टेंगल है पहले तो, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी। इन्होंने बोला है कि जो लंबाई है चौड़ाई से कितना अधिक है? बोलो तो कितना अधिक है? अगर मान लो चौड़ाई x रहा होगा तो जो लंबाई है तो वो कितना x प्लस, यही ना बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना ज्यादा। तो हमने अगर चौड़ाई को x माना तो लंबाई कितनी हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं आता। ये बोलता है कि एक दूसरा रेक्टेंगल है, ये हो गया P, Q, R और S। तो ये बोलता है कि इसका जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल के बराबर है। नहीं अपरिवर्तित होता, इसका मतलब क्या होता है? जितना क्षेत्रफल इसका रहा होगा उतना ही क्षेत्रफल, लेकिन कम चौड़ाई को क्या कर देता है? ये 5 बढ़ा देता है। यानी x था तो कितना x प्लस, लंबाई को क्या करता है? 10 कम, x प्लस 20 है। अगर कम करेगा इसका मतलब कितना हो जाएगा? x प्लस। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों को हम बराबर रख सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या मैं यहां से कह सकता हूं x प्लस 10 x प्लस 5 इक्वल होगा x प्लस 20 इंटू x, क्योंकि इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो कितना हो जाएगा? x प्लस 20। इसकी आवाज गड़बड़ हो गई क्या? x प्लस, चेक करो तो थोड़ा सा, इधर लाओ मेरे पास। आप इसे दूर करो। अच्छा इतने में अब तो आ ही नहीं रही है। अरे नहीं उसमें नहीं आएगी। अच्छा आ रही है, ठीक है। x प्लस 20 और ये कितना? ये था लंबाई और ये था, तो टोटली मिला के लंबाई और चौड़ाई का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया? क्षेत्रफल। तो ये वाला जितना क्षेत्रफल है तो ये वाले क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये लंबाई और ये चौड़ाई। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई आता है कि नहीं आता? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी, और तो बोलोगे ऐसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 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 इक्वल ये कितना? एक्स स्क्वायर प्लस, यहां तक कोई दिक्कत? कोई कट रहा है? एक्स स्क्वायर से ये 10x 5x कितना है? x प्लस इक्वल कितना? इधर देखोगे x को एक साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20x माइनस 15x बराबर, तो बोलो 5x बराबर, x बराबर कितना? यानी कि अगर x 10 आ गया तो चाहे इस इक्वेशन में रखो चाहे इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर x 10 आ गया तो बताओ यहां पास जब 10 रखोगे तो 10 प्लस 20 कितना हो गया? और ये कितना हो जाएगा? तो देखो लंबाई हमारे पास 30 मिल गई, चौड़ाई 10 मिल गई, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? उतारो। ऐसे ही मान लिया कर सकते हैं।
10-20 मान के कर सकते थे। हाँ तो कैसे पता है कि 10-20 मानोगे तुम? मान लीजिए ऑप्शन होगा तब कर सकते हो, ऐसे कैसे कर सकते हो? दोनों का क्षेत्र बराबर आ रहा है। आएगा तो ये तो अभी पता चला है ना कि वो x 10 आएगा तब काम होगा। मान लो 20 रखोगे तब, लिख लो आराम से पहले। हाँ क्यों खड़े हो गए? मतलब अगर खड़े होने की बात क्या इतना तेज पीछे घूमते हो? बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी भी नहीं दिख रहा है? किसके कारण? अच्छा लाइट के कारण, स्टैंड के कारण। इसे निकाल दें। चले अगला क्वेश्चन बोले। लिखो 75 मीटर लंबे, 75 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े, 75 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े, 60 मीटर चौड़े बाग के ठीक बीचों बीच, बगीचे के ठीक बीचों बीच, बगीचे के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर, लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल बताओ क्या रहा होगा? 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ क्या रहा होगा? 300? हाँ सही है 375। 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। जैसे बगीचा होता है तो जब बगीचे में टहलने जाते हो तो रास्ता देगा कहीं ना कहीं से, उस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ क्या रहा होगा? चलो कितना है? 375। एक बात देखो, जब भी रास्ते वाले आएंगे तो करोगे कैसे? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी। बताओ लंबाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई 60। अब गौर से देखना, इसके लंबाई के समानांतर बनाया गया है कि चौड़ाई के समानांतर? लंबाई के समानांतर का मतलब ये लंबाई है और बीचों बीच रास्ता बनाया गया है, इसका मतलब ये रास्ता रहा होगा। ये कोई दिक्कत यहां तक? लंबाई ये है, लंबाई के समानांतर एक रास्ता बनाया गया है जिसकी चौड़ाई कितनी है? कोई दिक्कत? पूछा है कि रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। रास्ते का क्षेत्रफल का मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो चौड़ाई तो पता है कितना? 5। तो आप बताओ ये वाली चीज अगर 75 मीटर लंबी है तो ये वाली कितनी होगी? तो देखो रास्ते की लंबाई भी पता हो गई, चौड़ाई भी पता हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ? लंबाई गुणे, यानी लंबाई 75 है और चौड़ाई 5 है, तो टोटल मिला के सड़क का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? और यही सवाल का आंसर। बताओ कोई दिक्कत है? अगर यही पास चौड़ाई के समानांतर खींचने की बात करता तो ऐसे खींचते कि नहीं? कोई दिक्कत है? लिख लो इसे फिर आराम से। चलो एक क्वेश्चन और लिखो चौड़ाई के समानांतर वाली बातें। एक आयताकार पार्क की लंबाई, एक आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर, एक आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर तथा चौड़ाई 90 मीटर है, तथा चौड़ाई 90 मीटर है। पार्क के ठीक बीचों बीच, बोलने
तो दो पहले। पार्क के ठीक बीचों बीच चौड़ाई के समांतर, पार्क के ठीक बीचों बीच चौड़ाई के समांतर 8 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। 8 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल बताओ क्या रहा होगा। रास्ते का क्षेत्रफल बताओ क्या रहा होगा। 700। ठीक ठीक। कितना है? हाँ मैडम आप दिखाओ कितना रहा। एक रास्ता तो बनाओ। लंबाई चौड़ाई लिखो कितना कितना दिया है पहले। हाँ तो लिखो जो दिया है। आवाज नहीं करो, लंबाई दिया ही नहीं है। अब रास्ते की लंबाई और चौड़ाई निकालो पहले। चलो देखो, एक आयताकार बगीचा रहा होगा। ये ए है, बी है, सी है और डी। बताओ लंबाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई 90। क्या बोला? लंबाई के समानांतर की चौड़ाई के? चौड़ाई के समानांतर का मतलब ये चौड़ाई है और बीचों बीच एक रास्ता बनाना है। कितने? 8 मीटर। 8 मीटर। तो आपको पता है ये वाली चीज हमें पता हो गई, ये वाली चीज हमें क्या? चौड़ाई पता हो गई। तो बताओ अगर इसकी लंबाई निकालने की कोशिश करोगे, क्योंकि रास्ते का ये क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये जो ये वाली रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वाली हमें चौड़ाई 8 पता है, लंबाई अगर ये 90 है तो ये कितना रहा होगा? 90। तो बताओ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे कितना? 700। और यही सवाल का आंसर। अगर मान लो लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर खींच दे तो लिखो एक क्वेश्चन। एक 150 मीटर लंबे, 150 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े, 120 मीटर चौड़े भाग के बीचों बीच 150 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े भाग के बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए, परस्पर समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े, 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हैं। 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हैं। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। टोटल रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। हाँ कुल रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। 26। बिल्कुल बिल्कुल सही है। कितना है? 2600। कितना है मनोज? हाँ कितना? तेज से बोलो, धीमा क्यों बोल रहे हो? हाँ सबसे आगे आप बताओ। 2700। ये सवाल का आंसर सही लग रहा है। किसका आ रहा है 2700? आपका है। और किसका? आपका। आपका भी आ रहा है 2700। आपका 2600 कैसे आ रहा है? 100 कम कैसे आ रहा है ये बताइए। आवाज नहीं करो। कैसे आएगा 2600 ही कैसे आएगा ये बताओ थोड़ा सा। 18,15,400 बताएंगे 2600 ही आएगा। अरे मैं घटाना नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ प्रोसेस क्या किए हो। प्रोसेस की बिल्कुल क्षेत्रफल निकाल दिए। ये लंबाई के समानांतर चौड़ाई से समानांतर माइनस कर दिए रास्ते का। समझ गए। इतनी महाभारत क्यों कर रहे हो? चलो गौर से सुनो।
ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये बोला लंबाई कितनी दे रखी है बताओ? 100, चौड़ाई 100। कोई दिक्कत? अब बोला एक तो लंबाई के समानांतर, एक तो चौड़ाई के समानांतर, इनके बीचों बीच समकोण पे काटती हुई चाहिए। तो इनके बीचों बीच कितने मीटर चौड़ा है बताओ? एक ये रोड बन गई, ये 10 मीटर चौड़ी है। एक ये रोड बनेगी जो ये भी 10 मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले रास्ते की लंबाई और रास्ते की चौड़ाई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप गौर से देखना, इस वाले अगर रास्ते की बात किया जाए, इस वाले रास्ते की बात किया जाए तो आप बोलोगे चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी होगी इस रास्ते की? 100 होगी कि नहीं होगी? तो इस वाले रास्ते का अगर आप क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करोगे तो बताओ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 120 मल्टीप्लाई, क्योंकि लंबाई गुणे कितना हो जाएगा? 1200। अब इस रास्ते के पास आते हैं। जब इस रास्ते के पास आओगे तो आपको पता है कि ये वाला जो रास्ता है 10 मीटर चौड़ा है, यानी ये तो पता है। अगर हमें ये पता चल जाए किसी तरीके से तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये 150 है कि नहीं है? तो बोलो ये वाली लंबाई कितनी रही होगी? 100 और चौड़ाई 10 है। तो बताओ इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल कितना आएगा? 150 मल्टीप्लाई कितना? तो टोटली मिला तो कितना हो रहा है? लेकिन हमने एक चीज गलती कर दी। क्या? पकड़ लिए। कहने का मतलब ये है कि जब ये वाले रास्ते का हम क्षेत्रफल ले रहे थे, अभी केवल सुनो, पीछे से आवाज ना करो। क्या बातें हैं बताओ? क्या बातें कर रहे थे पीछे से? जब हम ये वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो आपको पता है एक बार तो ये वाला एरिया काउंट हो चुका कि नहीं हो चुका, और जब इस वाले रास्ते का हम क्षेत्रफल निकालने की कोशिश किए तो ये वाला एरिया दोबारा काउंट हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि आप गौर से देखो ये 2 बार काउंट हो गया। तो एक बार इसे हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो आपको पता है ये वाला कितना है यहां से यहां तक लेके? तो ये वाला भी कितना होगा कि नहीं होगा? और ये वाला यहां से यहां तक लेके कितना है? तो फिर ये वाला यहां से यहां तक लेके होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला जो रेक्टेंगल या स्क्वायर बन रहा है तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा? यानी कि 100 हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिया जो कि यहां पास है, तो 100 माइनस कर दो तो बताओ इसका एरिया कितना हो गया? और यही सवाल का आंसर था। देख लो जिसकी बातें समझ ना आई हो तो बताओ। एक बार और किसी को कहां समझ नहीं आई मैडम ये बताइए? बीच में जो रास्ता बना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी। जब यहाँ ये 150 मीटर था और ये 100, जब ये रास्ता हम बनाने की कोशिश करेंगे आप गौर से देखना तो ये कितना होगा? 10 मीटर का। ठीक है, जब ये वाला हम रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे तो आप देखो ये वाला जो एरिया है तो एक बार काउंट हो चुका है, लेकिन ये वाला जो रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे तो ये वाला जो रास्ता है तो ये इसी एरिया में बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी कि इस एरिया को आप देखो हमने 2 बार काउंट कर लिया कि नहीं कर लिया? एक कब? एक तो जब ये वाला रास्ता बना रहे थे तब काउंट किया हूं, और एक जब ये वाला रास्ता बना रहे थे तब। यानी कि ये वाला एरिया हमने 2 बार काउंट किया है, तो एक बार हम क्या कर देंगे? माइनस। क्यों करेंगे? क्योंकि वो 2 बार एरिया आ रहा है, कोई मतलब का नहीं है। तो आप बोलोगे इस वाले की अगर लंबाई 10 है तो यहां से यहां कितना रहा होगा? ये कितना रहा होगा? 10 है, तो ये भी कितना आएगा? तो इसका क्षेत्रफल एक बार ज्यादा हमने ऐड किया है तो 10 और 10 लंबाई और चौड़ाई कितना हो गया? यानी कि जो हमने 2700 निकाला था एरिया, उसमें से 100 हमने ज्यादा ऐड किया था, तो 100 माइनस कर दिया तो कितना हो गया? बात समझ गए?